हेलो गाइस, अभी हम लोग आए हैं USD PHP में देख रहे हैं। अभी $1-2 से खाली देखते हैं क्या चल रहा है एंड अगर सही लगेगा तो एक बड़ा ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पे बाई के लिए जाना था कि इसका टारगेट अभी ये हाई है, यहाँ तक तो आना है या यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, बट अभी ओके लेट्स सी क्या होता है। टारगेट बेस पे कर सकते थे, ट्रेंड डाउन है बस इसलिए नहीं लिया। टारगेट तो है, इनगल्फिंग भी है ऊपर, रिजेक्शन ले लिया है, ग्रीन में क्लोज हो रहा है अगर तो ग्रीन के लिए जा सकते हैं 2-1। ओके, गैप डाउन फील करके आया है, इनगल्फिंग रेड तो बना नहीं है, एक मन कर रहा है रिस्क लेने का, चलो लेते हैं, ये बनना चाहिए। नीचे इनगल्फिंग है, ये लॉस होता है तो एक MTG तो लेंगे ही। ये मिटिगेशन बचा था अभी, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है अगर तो एक MTG भी लेंगे। मिटिगेट हो गया है, इधर इसको ही मिटिगेट करके इसके ऊपर क्लोजिंग, हाँ अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ओह ओके, अभी तो थोड़ा सा नीचे ना क्लोज करे बस। लो से आई है, यही लग रहा है बस, लो से आई है, स्ट्रॉन्ग बनी है बट रिएक्ट दे दी है। एक ये लो है, प्रीवियस लो। लेट्स सी क्या होता है। जहाँ से लिया वहीं से नीचे लगी, टारगेट था ऊपर जाने का, टारगेट था ये इंडस्ट्री को फ्लिकर के इंडस्ट्री नीचे क्लोज करी तो मैंने इसे बाई किया और यहाँ तक आ गई, एग्जॉस्ट कर दिया शायद, लो है ये, यहाँ से लेना था वो नहीं लिया, ले लो। लो तो है, एग्जॉस्ट भी करी है, ये ग्रीन तो बन जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? बोलना नहीं था। तो अच्छा ऐसे ही कर रहे हो? नाइस, ये एग्जॉस्ट किया था, टारगेट है अभी भी मैं ट्रेड डाउन की नहीं प्लेस करूँगा अभी, सिर्फ इसको देखिए क्योंकि ये इनगल्फिंग को रिटेस्ट करके आई है, अनलेस एंड अनटिल इस लो को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एक चोक करी है फिर ऊपर गई है, चोक इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, रिट्रेसमेंट दे करके ऊपर गई है, तो टारगेट तो है इस हाई को ब्रेक करना। अभी अगर ये इस लो को ब्रेक करती है, नहीं एक मिनट, ये भी अनमिटिगेटेड जोन है, एक ये जोन है अनमिटिगेटेड, फेयर वैल्यू गैप्स है, अगर यहाँ से एक भी कैंडल ग्रीन बनी तो अगली मैं ग्रीन के लिए प्लेस करूँगा। और USD PHP में ना हम लोग, हाँ तो गाइस कल एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं जवाब यहीं YouTube पे दे दे रहा हूँ। कल का टाइम था अराउंड 11 रात का टाइम था, 7 8 9 10 11, ये इधर था, ये लाइन नहीं चल रही।
कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि यहाँ से ये मार्केट क्यों ऊपर जाने लगी। लाइक इसने ये हाई को ब्रेक किया, लो हाई को, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो ये क्यों यहाँ तक आई, ये क्वेश्चन था। तो उसका जवाब ये है गाइस कि पहले तो देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था कंप्लीट, ठीक है। अभी ये जहाँ से ऊपर जा रही है, हम लोग पहले 5 मिनट्स में जाएंगे। 5 मिनट्स में अभी कहाँ गया वो, ये रहा। देखो यहाँ पे क्या था, ये लो था, सबसे लो था, ठीक है, जो प्रीवियस ला। यहाँ से क्यों मार्केट उठी उसका रीज़न बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बेस। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो देखो जब भी मार्केट लो पे आता है, वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती, मतलब रिवर्सल लेती है, वापस करेक्शन में जाती है। लो ब्रेक करने के बाद वो एक करेक्शन में जाती है। देखो यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके बाद सेम कैंडल करेक्शन में चलेगी। कभी कभी सेम कैंडल चल जाती, कभी कभी 1-2 कैंडल के बाद जाती है करेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे सेम कैंडल जब ग्रीन बन गई तो कन्फर्मेशन ये भी मिल गई कि अगली कैंडल भी हमारी अब ग्रीन बनेगी। लेकिन हमें उस पर लेना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो करेक्शन करके वापस नीचे आ जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई करेक्शन कितना होगा, 2 कैंडल का, 3 कैंडल का, 4 कैंडल का, नहीं पता होता। अब ये कैसे पता कर सकते हैं कितने कैंडल का हो सकता है, उसका रीज़न यही है सिर्फ कि ये जैसे यहाँ से मार्केट उठी है, तो अब हम एक जोन देखें, जैसे ये ग्रीन एंड रेड का है, तो यहाँ पे एक मार्केट हमेशा एक दूसरे के विक को मिलाते हुए चलती है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे है और ये विक को अभी तक मिटिगेट नहीं हुई थी, मतलब मिटिगेट इन द सेंस अभी तक इस रेड कैंडल की ऊपर जाके इस विक को टच करके वापस नीचे आती, तब तो इतना ऊपर तक मार्केट नहीं जाती। लेकिन मार्केट इतना ऊपर सिर्फ इसके विक को टच करने गई है। जब ये वापस इसके विक को टच करने गई, इसने ऊपर से, यहाँ पे सारे मिटिगेटेड थे एक दूसरे के विक मतलब ये जो ऊपर टेल होती है, ये जो टेल है ये एक दूसरे के मिटिगेटेड थे, है ना। तो यहाँ तक मार्केट गई, फिर यहाँ से अपने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। इसको कहते हैं एक सप्लाई जोन। बेसिकली सप्लाई जोन होता है जहाँ से मार्केट वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है, और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब हमें डिमांड जोन देखना होता है। डिमांड जोन से मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो ये ही पता करना होता है कि डाउन ट्रेंड कहाँ, मतलब डाउन ट्रेंड अगर है तो सप्लाई जोन्स उसमें कितने बन सकते हैं, कहाँ कहाँ बन सकते हैं। अभी देखा जाए अगर, तो देखो यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे मिटिगेट कर चुकी है। यहाँ पे इसकी विक देखो और इसकी विक देखो, ये टच करके जा रही है ना। तो ये ग्रीन विक है, इसको ये टच करके जा रही है। ये रेड, ये वाली विक अभी तक अनमिटिगेटेड थी ऊपर तक, ये कैंडल आई, मिटिगेट करी, फिर नीचे जा रही है। सारी मिटिगेट करते करते जा रही हैं, इसलिए मार्केट और ऊपर नहीं गई। ये बचा था खाली, तो यहाँ तक आई और यहाँ से मार्केट नीचे चली आ गई। तो ऐसे ही होता है, मार्केट हमेशा जो है एक अपना टास्क जो होता है। अब जैसे यहाँ पे है, ये जोन अभी तक जो है अनमिटिगेटेड है, मतलब मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं। अभी देखते हैं आगे आई है क्या। यहाँ तक जो है ये एक सप्लाई जोन है अभी, जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। मिटिगेट मतलब उसको फील नहीं किया है, तो ये एक सप्लाई जोन है। और अभी मार्केट यहाँ तक दोबारा देखो ब्रेक ही कर दी है। वो तो खैर OTC है तो ब्रेक ही कर दी है, तो खैर फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तक देखो मार्केट का टास्क होता है आना। देखो यहाँ तक नीचे जा रही थी, लेकिन ये नहीं यहाँ से गिरी। वो अगर नॉर्मल होता है, ये तो एल्गोरिथम चेंज हुआ होगा या कुछ मार्केट बंद हुआ होगा, तो इसलिए ये ऊपर गई है पहले। लेकिन देखो यहाँ धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही थी, इस हाई को ब्रेक करी, इस हाई को ब्रेक करी। इसका टास्क था ऊपर से नीचे आने का, लेकिन कुछ OTC में चेंजेस होंगे एल्गोरिथम में, इसलिए वो नीचे एक साथ ऊपर चली गई, फिर वहाँ से अपना ट्रेंड बना रही है। OTC तो ऐसे ही चलता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और भी ज़्यादा अगर अच्छे से समझना है इस चीज़ को, क्या मिटिगेशन होता है, क्या होता है डिमांड जोन, क्या होता है सप्लाई जोन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हम लोग को, एंड हम लोग आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। हमारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही, तो हम लोग उस पर आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे कैसे क्या हो सकता है। सो एनीवे गाइस, लेट्स सी द मार्केट। ओके, अभी देखो लो, ये लो है, ये लो है, ये हाई है, सब एक दूसरे को मिटिगेट करते करते आ रही हैं। ये कैंडल अनमिटिगेटेड थी, ये एक सप्लाई जोन बना हुआ था अभी, तो यहीं तक मार्केट आई, यहाँ से फिर नीचे गिरने चालू हो गई। अभी इसके विक तक फिर से आ सकती है। यहाँ से जैसे ही एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें दिखेगा, हम वापस डाउन के लिए जाएंगे।
क्योंकि अभी ये इसने बनाया है नया लो नीचे, ये जो जोन है ये नया लो है। अभी मार्केट का अगर इस मार्केट ने अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बना के इसको ब्रेक किया, ये जो लोअर हाई है, तो मार्केट ने यानी यहाँ पे अब कैरेक्टर चेंज कर दिया अपना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मार्केट अब ऊपर जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया बेसिकली मार्केट का। तो मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है, अगर स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो आप उसके बिहाफ पे कितनी भी ट्रेड्स प्लेस करो, जितने भी अमाउंट का प्लेस करो, वो विन ही होता है। अभी देखो मार्केट ने अगर 1 मिनट में देखें हम, 5 मिनट में ये हमने यहाँ पे जोन बनाया हुआ था, 5 मिनट में ये हमारा एक लोअर हाई है। अगर ये ग्रीन वाला, इसको हटा देता हूँ मैं, ये हमारा एक लोअर हाई है। हाँ ठीक है। अभी मार्केट अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करती है तो हो जाएगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट इस जोन से, ये क्या हो गया, 1 मिनट, क्या हो गया, अगर मार्केट ओके, अगर मार्केट इस जोन से क्या करती है कि, रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से, तो अगर मार्केट इस जोन से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है, यानी कि ये, अच्छा जैसे ये यहाँ पे मार्केट ने क्या की थी, इस कलर चेंज का जो लेवल है, उस लेवल से नीचे से ही आ गई थी, अभी फील नहीं करी थी, तो इसीलिए शायद कैंडल वापस जा रही है उस कलर चेंज के लेवल को फील करने। जो एक्चुअल सप्लाई जोन है वो तो यही है, तो सप्लाई जोन पे फील करके फिर वो वापस आ सकती है। तो हमारी यहाँ अप ट्रेंड की बन सकती थी, लेकिन निकल गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स भी थे। क्या बोलते सुकृति, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये कलर चेंज के नीचे ही क्लोज करी है, तो यहाँ रिस्क हो सकता है। इस पे बन रही थी कैंडल, बट 5 मिनट का लास्ट कैंडल पे नहीं लेना है। हाँ ये 5 मिनट्स की लास्ट कैंडल भी है अभी तो अभी तो उसमें रिजेक्शन आ सकता है। 5 मिनट की लास्ट कैंडल है तो रिजेक्शन आ सकती है। ओके ये देखो, मैंने कल बताया था कि जब भी कैंडल इनगल्फ करती है तो वापस उसको छू करके अगर आ रही है तो एक कैंडल उसको ब्रेक करने जाती है दोबारा, और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एकदम इसको छू करके आई है, 5 मिनट में भी वही चीज़ फॉलो हो रही है OTC में, कि उसको ब्रेक करने जा रहा है कैंडल हमारी। अब ये तो पूरी वो मारूबोजू बना देगी लग रहा है, लेकिन यूजुअली 5 मिनट की लास्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन देती है। ओके इसने इसके ऊपर हाई लगाया है, लेकिन इसको मिटिगेट कर लिया है। अभी 1 मिनट क्या चल रहा है देखिए, एक रेड का वेट करके हम दोबारा डाउन के लिए जा सकते हैं। एक पैटर्न भी यहाँ से दिख रहा है, अगर ये नीचे आता है तो ये M का पैटर्न भी फॉलो करेगा। आई थिंक ले लेना चाहिए था एक ट्रेड ना। अच्छा तुमने ले लिया। मैं एक्सप्लेन करने में बिजी था, मैं नहीं ले पाया, सुकृति ने ले लिया है ट्रेड। चलो कोई नहीं। मेनली इधर देखो ना, एंगल पिन जो था 2 बार फेल हो गया ब्रेक करने में। इस अकाउंट में अभी जो सुकृति जो अकाउंट हैंडल कर रहा है उसमें ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा मिल सकता है, बट इसमें भी ज़्यादा अमाउंट मैंने डिपॉजिट नहीं किया है, सिखाने के पर्पज़ से ही डिपॉजिट किया। सिखाने में क्योंकि क्या होता है कि छूट जाता है, तो इसमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के थ्रू ही हम कर रहे हैं। 1% का रिस्क लेकर के 1%, 2%, देन MTG 3%, इस तरह से। ओके यहाँ से एक बार डाउन का ले लें। नो 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 अभी नहीं। लो तो ब्रेक की, अच्छा हाँ करेक्शन दे सकती है अभी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था इधर से, लेकिन एक रिस्क बनता है $1 का, बाई का सेल का। अरे 6 का लिया तेरी, 6 3 6, चलो ठीक है कोई ना। मिटिगेट किया इस जोन से, ये से मैच किया, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये ट्रेड लेने का रीज़न है गाइस, वो ये है, ये हमारा 5 मिनट का सप्लाई जोन जो था, इस जोन से मार्केट नीचे आई है यहाँ से, और फिर इसको ब्रेक करने में फेल होगी, एक रेड कैंडल बनाई, एक कैंडल का एरर दिया, एंड देन हम लोग डाउन के लिए गए हैं।
ओके, सो ये हमारी ट्रेड सक्सेसफुली विन हो गई। इसमें लगाया नहीं लगाया। No profit on, no dollar. 8.6 अभी इस अकाउंट में 8.6 है, दूसरे वाले में कितना है? 67 है ना। नाइस। आगे एक जोन में फंस गए, ऐसे सब में नहीं घुसा जाएगा, इसमें नहीं घुसेंगे पर। Well, let's go to another chart. चलो guys, हाइड करो, न्यू से स्टार्ट यहाँ करो। पे अपन एक डाउन की ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रही इतनी? ले लें। ये नीचे लग गई एंट्री, ऊपर ही लगाने की ट्राई थी मेरी, लेकिन माउस छूट गया कर्सर। हाँ ओके, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड पे। तो लग रहा लॉस जाएगी, डीप लॉस में चल रहा है अभी। ओके, बिना लो लगाए स्ट्रॉन्ग ग्रीन आ गया है। लो लगाया नहीं था अभी, यहाँ से उठ रहा है। लो लगाया नहीं है, लो लगा पा भी नहीं रहा है, मतलब इसका टारगेट अभी हाई ब्रेक करना। ऊपर अभी अनमिटिगेटेड है ये एरिया, तो अच्छा खासा विक छोड़ दे अगर ये, तो फिर बाई के लिए। क्यों? नहीं 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 जाना यही चला जाएगा वहाँ तक। अनमिटिगेटेड है ये एरिया, इसीलिए जा रहा है वहाँ तक। अब ये कैंडल पहले नीचे आया, नेक्स्ट ऊपर जाएगी तो करके नीचे आ जाएगी, तब ले नहीं सकते। नीचे आए देन वी कैन गो फॉर बाय। थोड़ा सा तो आजा, फील कर ली। अभी तो यहाँ से रिएक्शन लेकर रेड भी बन सकती है, लेकिन लेंगे नहीं राउंड के लिए अभी। नहीं ये पैटर्न बना था इधर, ये वाला एक कॉन्टेक्शन किया था, एरर दिया था, इससे बाद लेना था बाई के लिए। टेट मतलब डाउन का नहीं बन रहा था अभी, देखा नहीं नहीं, ये ना यहाँ पे देखो, ये किया है मिटिगेट, ये पॉइंट मिटिगेशन के लिए बचा था, इसीलिए मैं भी सोचा था पहले नीचे आती तो बाई के लिए जाते। लोस तो हाई, लो नहीं ब्रेक कर पाई है 3 बार, 1 2 3 बार लो नहीं ब्रेक करी है, तो यानी कि इसको टारगेट तो है अभी ऊपर ही हाई ब्रेक करने का। यहाँ से अच्छा, यहाँ से चौंक कर चुकी है, हाई ही ब्रेक करने का टारगेट है। ओके अगेन जा सकते हैं। हाँ थोड़ा सा, अरे यार तो ये भी था ना ये वाला इनगल्फिंग ना। हाँ देखा तो है, लेकिन एक चीज़ है बस कि नाइस 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 नाइस। ये यहाँ पे गलत ट्रेड ली थी हम लोग ने रेड के लिए। रेड के लिए नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी उसका रीज़न सिंपल है, सिंपल ये है कि यहाँ पे लो लगाई थी, फिर इधर लो लगाई, लोअर हाई बनाई, फिर इधर लो लगाई, लोअर हाई बनाई, यानी कि इसके नीचे एक लगी कैंडल। देखो ये था एक लो, इसके नीचे विक बना करके ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया ये लोअर हाई को, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। जब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर और जा करके फिर नीचे आती है वापस फाइनली ऊपर जाने के लिए। और वो कहाँ तक आ सकती है, आपके प्रीवियस लो तक। प्रीवियस लो तक आई, फिर गई,
लेकिन फिर क्या हुआ, लोअर हाई आपका हाई ब्रेक करने से पहले फिर रिवर्सल आ गया, मतलब सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठे थे। अब ऑब्वियसली इतना डाउन ट्रेंड में चल रहा मार्केट, तो सेलर्स तो सप्लाई पे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। फिर नीचे आई लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाई, फिर से ग्रीन कैंडल आ गई बिना लो ब्रेक किए, तो अब कंफर्मेशन हो गई कि हाँ इसको हाई ब्रेक करना है। तो ये तो है कि हाँ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हो जाए चाहे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, इसको इसके ऊपर जाना है। कैंडल का टास्क है, टारगेट है, इसको ऊपर तो ब्रेक करना है। ओके, एक मिनट चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। ये ग्रीन बन जाए तो नेक्स्ट भी हम बाई के लिए साथ जा सकते हैं। फ्लिप जोन है, नीचे से रिजेक्शन लिया है, लेकिन नीचे से इस कैंडल के नीचे लो लगाया है इसने, अभी भी ये अनमिटिगेटेड जोन है। थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पे एक ट्रेड बाई का। यहाँ पे रेड ग्रीन भी कर सकता है, क्योंकि इसको फाइनली हाई तो ब्रेक करना है इसको। हाँ, ऐसा नहीं, इसके ऊपर क्लोज होगा तभी आ सकते हैं। हाँ ये तो है, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अपने को। नाइस, यही हाई ब्रेक कर देगी क्या? ओके, अच्छा इसको हम कहते हैं टकला कैंडल, मतलब ऊपर से शेव्ड। अभी थोड़ी अच्छी एंट्री मिले तो बाई के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो एक रिवर्सल आती है। तो थोड़ी अच्छी एंट्री मिलेगी अगर, या तो मैं तो कहूँगा अगर इसके नीचे से एंट्री मिलेगी तब लूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनगल्फ किया है। तो इनगल्फ करने के बाद टकला कैंडल दो चीज़ें कह रही हैं कि ये रिवर्सल आ सकती है इसके नीचे क्लोजिंग देने, मतलब इनगल्फिंग को देखो आ गई। अरे यहाँ पे कहीं आ जाती तो ले लेते, एंट्री टाइम पे आ जाती तो। रिटेस्ट करके जा रही है, या तो फिर रेडी क्लोज करेगी। एकदम 50% पे लगा है। डिस्काउंट जोन हर एक कैंडल का अपना डिस्काउंट जोन। तो हाई लगा के आए क्या? नहीं लगा है ना। ओ नाइस, एकदम इनगल्फिंग पे क्लोज है तो, और एक कैंडल को वेट करना होगा। हाँ एकदम इनगल्फिंग पे ही क्लोज है, तो डाउट वाला सिचुएशन है। यहाँ पे आई थी पहली कैंडल तो ले लेते। अब देखते हैं किधर क्लोजिंग देती है कैंडल। अगर अभी भी यहाँ से फिर देखो गाइस, यहाँ से फिर इस कैंडल को विक को मिटिगेट करके जा रही है, अगर ये फिर लो लगा सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगा सकती है, बट अब हमें कैंडल के रिएक्शंस को देखना पड़ेगा कि बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं। ये रहा सेलर का पॉइंट 046, इधर तो ऊपर था तो नहीं जाना तो चाहिए अभी नीचे। यहाँ से विक लगा के अगर सेलर्स गए हैं तो यहाँ तक कहीं ना कहीं सेलर तो बैठे हैं, यहाँ तक आस मिटिगेट कर ली इसको। ये जो लाइन मैंने पहले बनाई थी इस जोन को मिटिगेट करना बचा था, तो मिटिगेट तो कर लिए। हालांकि अभी भी कैंडल फाइनली अप साइड जाने के लिए, क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन है शॉर्ट उसका, क्या कहते हैं, ये देखो इतने लंबे समय से गिर रही है मार्केट, तो फाइनली अगर इसको हाई ब्रेक करना है कोई भी सिंगल हाई, तो एक बार फाइनल ऑर्डर ब्लॉक से तो उठेगी उठेगी। अभी इसकी क्लोजिंग डिपेंड करेगी कहाँ हो रही है, हमारी बाई की ट्रेड हमें लेनी कि नहीं लेनी है। अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड क्लोज करी तो हम बाई की ट्रेड नहीं लेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोज करी तो हम बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लो भी ब्रेक करी है यहाँ से। ये कन्फ्यूजन है, देखते हैं क्या करती है। मोमेंटम अच्छा है सेलर्स का, मोमेंटम तो अच्छा है, लेकिन ये 3 कैंडल मोमेंटम इसलिए भी अच्छा हो सकता है कि प्रीवियस में सब डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करने का ट्राई किया, तो हो सकता है 2-3 कैंडल रिवर्सल बना करके ऊपर जा सकती है फिर रिट्रेसमेंट दे करके। लेकिन देखते हैं, चलो यहाँ इस लेवल से अगर कोई भी कैंडल मतलब अगर बनता है ग्रीन, अगर यहाँ तक आ जाती बाई चांस और यहाँ से ग्रीन बनता है तो हम अगली ग्रीन के लिए कंटिन्यू करेंगे।
ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ पेशेंस। आप हर कैंडल पे ऐसे नहीं घुस सकते हैं, पेशेंस का गेम है, वेट करना पड़ता है। गैप डाउन कर दिए, सेम लेवल पे क्लोज करके गैप डाउन दिया, सेलर भी गैप डाउन कर इस सकता पॉइंट से ले सकते हैं। है। ये मुझे लग रहा है गैप सेलर्स ने गैप डाउन किया, अभी लेना सही नहीं है। इस लेवल को ब्रेकआउट करके फिर ब्रेकआउट बताया उससे। इसी लेवल को रिटेस्ट करके फिर जा रही है। हाँ, अब तो हाई ब्रेक करेंगे। ले लिए थे ना, ठीक है। एक बार ये हाई ब्रेक हो गया तब तो ये हाई ब्रेक करने चला जाएगा। नाइस, क्या ट्रेड बनी है। वाह, ये फेक ब्रेकआउट था, मतलब ये फेक ब्रेकआउट किया इसने। अगेन यहाँ से इसने, ये जोन है लोअर हाई का, यहाँ से रिएक्शन देती है इसके नीचे आके, देन वी कैन गो। ओके, दे दी रिजेक्शन, तो ले सकते हैं भाई। रिजेक्शन दी है बट थोड़ा सा वो नीचे आ जा, एंट्री ऊपर ही लगी। यही होता है, तुरंत ऊपर चली जाती है कैंडल रिएक्शन देके। इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। हाँ, वही मैंने बनाया था, लेकिन एंट्री थोड़ी सी 0.9 मेरी ऊपर लग गई है एंट्री, मतलब 0.9 के ऊपर है क्या नीचे देखो पहले। 0 पॉइंट, मतलब ये है वहीं पे, उस एकदम एग्जैक्ट एंट्री पे है। देखते हैं क्या होता है, विल सी। ब्रेक कर रही है। अब यहाँ तक का वेट करेंगे, नीचे मिटिगेट करने का, ऐसे। ये लो है, ये हाई है, यहाँ तक आ सकती है कैंडल फिर से। मन तो कर रहा है भाई, कर लें यहीं से। अरे यार, बहुत मन हो रहा था। कोई नहीं, इसके बाद जा सकते हैं, फॉरवर्ड ना करे बस। यही छोटे छोटे एरर दे देती है ना, ये इसी कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होना था, उसने एरर दिया। अब ये कैंडल तो उसके ऊपर ही जाएगी। ये इसके ऊपर रहे लेकिन इसको कवर ना करें तो हम बाई के लिए चले जाएंगे फिर से। नहीं नहीं नहीं, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे 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 नीचे, थोड़ा सा ले लिया। ले लिया। अभी इस कैंडल का टास्क है इसके ऊपर क्लोजिंग करना। हो सकता है एक ही कैंडल ना करे, हो सकता है कैंडल जाए विक लगा के नीचे आ जाए, फिर अगली कैंडल ऊपर जाए, एक तो करेक्शन दे फिर ऊपर जाए। बट अगर प्रॉपर मार्केट चलती है तो यही कैंडल जा कर के ब्रेक कर देगी ऊपर हाई। डांसिंग कैंडल बन गया। वाह, अभी भी है ऊपर तो जाने का, लेकिन अभी इसलिए भी नहीं लगा बिकॉज एक लेवल पे जोन पे ही क्लोज किया इसने। यहाँ जोन है, ये डोजी का लेवल है मतलब, तो ये डोजी के लेवल पे क्लोजिंग दी है तो इसलिए अभी नहीं लेंगे। फिर गैप डाउन भी करी है। अच्छा, गैप डाउन करी है तो डाउन के लिए ब्रेक तो बाई के लिए नहीं, तो उसको छोड़ दो। फाइनली तो ब्रेक करना ही करना ऊपर, देख लेना। एक कैंडल नहीं जाना मतलब अगर यहाँ से हमें पता चल गया था मार्केट ब्रेक करना है, अगर हम 5 मिनट्स की भी ट्रेड लगा देते हाँ। तो वो विन ही होनी है, ऊपर ही जाना है, इसके नीचे नहीं आना।
इसलिए पहले स्ट्रक्चर को ढूंढना स्ट्रक्चर, पड़ेगा। इसलिए हाँ स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है स्ट्रक्चर। इधर प्राइस एक्शन के हिसाब से तो रेडी बनना था। हाँ प्राइस एक्शन तो रेड के लिए था, अपना रोजी पे था, गैप डाउन किया था तो प्राइस एक्शन तो रेड के लिए ही कहता है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाता, क्या पता यहाँ पे ना बनती रेड ऊपर चली जाती, क्योंकि ब्रेक का टारगेट भी बहुत पास है। तो अभी ये जहाँ तक है इधर BOS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे आ करके यहाँ कहीं से, जैसे मैंने कहा था ये अभी मिटिगेशन बचा है इस जोन का, इस फेयर वैल्यू गैप का, तो यहाँ मिटिगेट करके फिर जा सकती है किधर से इस फेयर वैल्यू गैप का, ये जो है, तो यहाँ से ब्रेक कर यहाँ पे फिल करके जा सकती है अभी। मेरे को लग रहा है इधर से ग्रीन बनेगा तो जा सकता है। हाँ हाँ ऑब्वियसली यहाँ से ग्रीन बन गया तो देन ऑल्सो वी कैन गो, बिकॉज वो तो है ही, लो तो फील तो कर ही लिया है ना इसके लो को। इसके अगर सिंगल कैंडल के स्ट्रक्चर के लो यही ब्रेक ब्रेक कर देगा, यही ऊपर हाई। वाह वाह देखा, इसे कहते हैं नॉलेज। देखो यहीं पे ब्रेक करना था, लेकिन एक दो कैंडल ऐसे घुमाया इसने, तो नॉलेज है स्ट्रक्चर का, तो फिर आराम से हो जाता है। अब ये फील करके यहीं पे रेड बन सकती है कहो तो, फिर या तो यही ब्रेक कर देगी। इस पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट इसके 50% के आसपास आ जाते नीचे। यहाँ पे आती इससे buy ले पहले, सकते यहाँ से आ जाए यहाँ तक। अभी नहीं, अभी वो टारगेट फिल कर लिया है। टारगेट तो फील पहले ही कर चुका था, यही कैंडल फील कर चुका था टारगेट, उसके बाद सेम पोजीशन से इस ओपन है। पॉइंट पे आएगा तो ट्रेड लेना भी होगा। अभी छोड़ो इसको। नहीं ले नहीं रहे अभी, अभी तो लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो मिटिगेट करी, तुरंत रिएक्शन ली, लेकिन टाइम से पहले आ गई होती, काश 30 सेकंड से पहले तो ले लेते। सो गाइज ये है पावर ऑफ नॉलेज। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया कैसे, कहाँ मार्केट किधर टारगेट क्या है, कहाँ जाना चाहती है, तो ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस आपको अपना मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली यूज़ करना। जैसे मैंने इसमें आज वही 1112 का अकाउंट कल जो 10% ग्रो किया था, उसके बाद ही आज इसमें कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं है अभी, बिकॉज दूसरे अकाउंट में ज़्यादा से हैंडल करते हैं, इसमें बस छोटे से ग्रो कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो अभी आज 9.9 का ही है प्रॉफिट इसमें, इस अकाउंट में, तो सही है। ऑलमोस्ट 10% का टारगेट है, 10% अचीव हो गया इसमें। हमारे दूसरे बड़े अकाउंट में भी 10% अचीव हो चुका है। सो अभी हम लोग या तो बंद करें क्या, बस बहुत रात भी हो रही है, 9 बज रहे हैं। बाई के लिए सोच रहे हो? हाई ब्रेक करके आई है, लो वापस आ सकती है यहाँ तक। ये ऊपर ये है हाई, ये फील करके आ रही है। नहीं, एक लेवल बनाया था, उसमें रेट बांध के उसके बाद गिन ने कंटिन्यूएशन दिया था, इसलिए लिया है। अभी देखते हैं। नहीं ये एक लेवल है, इसी को फील करी है शायद, मिटिगेट करी है, यानी अच्छा उसके ऊपर गई है। हाँ तब तो ठीक है, एक बन सकता है। ओके गाइस, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे छोटे आपके सामने $100 से ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे इसको। इस पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, बस जब सिखाना होता है, जब यूट्यूब पे आते हैं या फिर जब अपने बैच में हम सिखाते हैं पढ़ाते हैं, तब फिर हम इस अकाउंट को यूज़ करते हैं। बाकी जिसको बैच करना है, जिसको सीखना है, जिसको जो है खुद से ट्रेड्स लेनी है, ये सिग्नल्स वगैरह के नहीं फॉलो करनी है, अपने कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड कांटेक्ट अस एंड वी विल गाइड यू। हम लोग एक मेंटरशिप क्लासेस जो चलाते हैं उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 20 मार्च से। अभी इसी महीने के 20 से हम लोग का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज का 100 डॉलर हो गया इसका बंद। आज के लिए बंद दे दो।
चलो बाय बाय। तो वही है, रिस्क मैनेजमेंट है, लालच नहीं करना ज़्यादा और धीरे धीरे अपने पैसों को ग्रो करना है, अपने मनी को ग्रो करना है। तो अभी चलते हैं फिर। सी या गुड नाइट। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करो। नॉमिनल फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, सिर्फ नॉलेज बांटने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एंड नॉलेज फ्री भी दे सकते हैं, फ्री नॉलेज की लेकिन कोई वैल्यू इतनी नहीं होती है, तो इसलिए छोटा सा मिनिमल अमाउंट है। एंड हमने भी सीखा है कहीं ना कहीं, अच्छा खासा पेमेंट करके सीखा है। तो सीखोगे तो फ़ायदा तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड मैं लाइफ टाइम रहूँगा आप लोग के साथ। मेरे मेंटोर मेरे साथ लाइफ टाइम है, आपका मेंटोर अगर मैं बनूँगा तो हम लोग दोनों आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।